और मेहंदपुरिया में मिंदर है, मेहंदपुरिया में शिवलिंग और चला के हाँ अपना ही है दोनों दो ही दिया माँ दिए जाते हैं अंतिम दिवस। और कल व्यास पूजन होगा, जिसने भी व्यास का पूजन करना है वो कर सकते हैं। तो आगे की सूची हमारे राजेंद्र जी देंगे। तो हाँ, कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी 12 बजे। दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। अब जब बहुत समय हो गया तो ग्वाल वालों ने विचार किया कि भैया अब हम अपने ब्रज में जाना चाहते हैं। सबने आंख बंद करी तो जिस कुंड से बैकुंठ गए उसी कुंड से पुनः ब्रज में आए और सामने देखा तो कन्हैया चैन की बंसी बजा रहे हैं। भगवान ने कहा ग्वाल वालों कैसो लगा मेरो बैकुंठ। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया तेरे बड़े घाट हैं, लेकिन कन्हैया सच्ची बताएं तो हमको तेरो बैकुंठ बिल्कुल भी पसंद नहीं आयो। भगवान ने कहा क्या कमी पड़ गई। ग्वाल वाल कहते हैं कि प्रभु सबसे पहले कमी तो ये है कि उस बैकुंठ में कोई राम राम नहीं बोलता है। दूसरी कमी ये है कि आपके दर्शन दूर से होते हैं। अरे इस ब्रज में तो तुम्हारे साथ हम कबड्डी खेलें, तुम्हारे साथ झगड़ा करें, लेकिन वहां तो दूर से दर्शन करना पड़ता है। बैकुंठ का नारायण अति दुर्लभ और ब्रज का कन्हैया अत्यंत सुलभ। बैकुंठ में उस परमात्मा को सब ध्याते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश कहु जाए निरंतर ध्यावे। निरंतर ध्यान करते हैं, लेकिन पदनक चंद्रिका के दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं। और वही नारायण जब ब्रज में आता है तो ताही अहीर की छोहरिया छचिया बरछाच पे नाच नचावे। गोपियां कहती है कि कन्हैया एक बार तो नाच के दिखा, तेरो नृत्य अगर हमें पसंद आएगो तो तेरे को बढ़िया माखन खिलाएगी। और एक माखन के गोले पर कन्हैया खूब ताता थैया करके नाचते हैं। ऐसा वो नारायण ब्रज में इतना सुलभ है। अब उस ऐश्वर्य पूर्ण लीला के बाद महामुनि सुखदेव जी भगवान के महाराज में प्रवेश करते हैं। महाराज की लीला जब शुभारंभ करी तो सबसे पहले भगवान शब्द से भगवान को संबोधन किया। मैंने कहना चाहते हैं कि मैं कोई नर लीला नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि भगवान की लीला सुना रहा हूँ। ये नर लीला नहीं है, ये नारायण लीला है। तो सबसे पहले कहा भगवान पिता रात्रि शरदोत्पुल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि। पहले तो गोपियां भगवान से मिलने के लिए आतुर होती, लेकिन आज भगवान का मन हुआ। वैसे तो परमात्मा अमानी है,
परमात्मा का मन नहीं है, लेकिन मनश्चक्रे मन का मंथन किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने सुंदर बंसी बजाई। कल की जो बंसी बजी वो भी शरद में बजी, लेकिन कल की जो बंसी थी वो सबने सुनी। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम, सबने सुनी, लेकिन आज जो बंसी बज रही है उसको सब नहीं सुनेंगे। जिन जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया, अर्थात जिस जिस भक्त का अज्ञान का हरण हुआ उसी को महाराज में प्रवेश मिलता है। मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। अच्छा, शरद में ही भगवान बंसी क्यों बजाते हैं? कामदेव को अपने पर बहुत घमंड था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कामदेव मन में सोचता है कि मैंने ब्रह्मा को ब्रह्माणी के पीछे भगा दिया, शिव को मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो भगवान ने कामदेव को ललकारा कि भैया अगर तेरे में दम है तो मेरे से युद्ध कर। और शरद पूर्णिमा में कामदेव के जो वेग होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने शरद में बंसी बजाई। कामदेव को भगवान ने कहा कि भैया मैं 2 युद्धों में तेरे से युद्ध करूंगा। एक होता है किले का युद्ध, एक होता है मैदान का युद्ध। मैदान का युद्ध तो वो होता है कि अगर पाला भारी पड़ रहा है तो भाग जाओ, मैदान छोड़ दो, लेकिन किला तो चारों तरफ से बंद है। तो भगवान ने कहा कि मैदान का युद्ध वो होगा कि मैं ध्यान मग्न बैठा हूं, तू मेरे हृदय में विकार पैदा कर। और किले का युद्ध वो होगा कि मेरे साथ हजारों गोपियां नृत्य करेगी, अगर तेरे में दम है तो विकार पैदा करके दिखा। तो कामदेव का आवाहन किया, शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग माया का आह्वान किया। योग माया कौन है? बोले योगाया संयोगाया ताम आश्रित माया। श्री राधा रानी ही योग माया है, और बिना राधा रानी की कृपा से ये लीला नहीं हो सकती है। योग माया मुपाश्रिता। सुखदेव जी ने राधा शब्द भागवत में कहीं नहीं लिखा, पूरी भागवत में राधा नाम ही नहीं है। क्यों? बोले सुखदेव जी की इष्ट देवी है। राधे शब्द लेते ही सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। इसलिए सुखदेव जी ने विचार किया कि बेचारे परीक्षित तो 7 दिन के मेहमान हैं, और कहीं मेरे मुख से निकल गया राधे तो मैं 6 महीने तक समाधि में चला जाऊंगा, परीक्षित तो बेचारे लटके रह जाएंगे। इसलिए सांकेतिक भाषा में नाम लिया, योग मायामुपाश्रिता। मानो भगवान आज राधा रानी का आश्रय धारण कर रहे हैं। योग माया का आह्वान किया और सुंदर बंसी की तान छेड़ी। निसंय गीतम तदनंग वर्धनम, निसंय गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण
प्रीत मानसा आजगमुरन्यो यमलक्षितात्मो आजगमुरन्यो यमलक्षितात्मो सयत्र कांता जवलोल कुंडला सयत्र कांता जवलोल कुंडला निसम्यगीतं पदनङ्गवर्धनं निसम्यगीतं पदनङ्गवर्धनम्। उस गीत को जैसे गोपियों ने सुना तो दौड़ पड़ी। निसम्य गीतम तदनङ्गवर्धनम्। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज ब्रज की गोपियां कृष्ण गृहीत मानस हो गई। उनका मन भगवान कृष्ण की बंसी ने अपनी ओर खींच लिया। सुखदेव जी मानो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। आजग मुरन्यो कथावाचक जब वर्णन करता है तो कहता है कि भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां दौड़ी चली गई। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि आजगमरण्यो परीक्षित वो गोपियां आ रही है, मानो आज प्रत्यक्ष झांकी का दर्शन कर रही है। कृष्णेन चोधृता दद्रुसुब्रह्मणो लोकं यत्र क्रूरजगात् पुरा यत्र क्रूरजगात् पुरा। वैकुंठ में पहुंच गए सारे ग्वाल। अब उन्होंने वैकुंठ में देखा तो सब कोई चतुरान, कोई पंचान, किसी के 6 मुख, सब विचित्र स्थिति में है। अब ग्वाल वालों ने कहा कि भैया हम तो 2 हाथ वाले और यहाँ से सब 4 हाथ वाले, अब अपने कन्हैया को कहाँ ढूंढे। एक ग्वाला कहता है कि किसी से पूछते हैं कि कन्हैया कहाँ मिलेगा, तो सामने से एक 4 हाथ वाला देवता आ रहा था। तो पूछा भैया जी राम राम। उसने तुरंत इशारा किया मौन मास्टर चुप रहो। अब ग्वाल बेचारे मौन हो गए, डर गए। एक ग्वाला कहता है कि लगता है कि इसको हमारी भाषा समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि हर देश की अलग अलग भाषा है। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर महादेव, तो कहीं हाय हाय और कहीं बाय बाय। सब अपनी अपनी भाषा है।